ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ श्रावकाचार्य के विषय में हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती जीव की 11 प्रतिमाएं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में अंतिम अधिकार है अष्टम अधिकार। इसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 11 प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। लास्ट में 11 प्रतिमाओं का उल्लेख करने का मतलब कि श्रावक की उत्कृष्ट भूमिका जो है ना वो 11वीं प्रतिमा पे होती है। लास्ट में स्टार्टिंग करते हैं सम्यक दर्शन अधिकार से कि श्रावक की भूमिका सम्यक दर्शन से स्टार्ट होती है और उसके बाद क्या क्या आवश्यक है वो बताते हुए दूसरे अधिकार में 4 अनुयोगों का उन्होंने वर्णन किया। सम्यक ज्ञान अधिकार, फिर अणुव्रत अधिकार, गुणव्रत अधिकार, शिक्षा व्रत अधिकार, उसके बाद में भावना अधिकार है, फिर संलेखना अधिकार है और ये प्रतिमा अधिकार है। सम्यक दर्शन के बिना श्रावक नाम नहीं पाता जी। हम लोग कहते हैं ना कई बार श्रावक अच्छे बनना, श्रावक अच्छे बनना। श्रावक अच्छे बनना का मतलब है सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जैसे रत्नों का कर्ण माने पिटारा। श्रावकाचार्य श्र माने श्रद्धावान, व माने विवेकवान और क माने क्रियावान। श्रावक ऐसा होता है, श्रद्धावान भी हो, विवेकवान भी हो और क्रियावान भी हो। इसका नाम है श्रावक। अकेला श्रद्धा नहीं, अकेला ज्ञान नहीं, अकेला चारित्र नहीं, कभी भी ये अकेला नहीं होता। कई बार लोग ऐसा कहते हुए मिलेंगे, पंडित जी सम्यक दर्शन की बात तो ठीक है, चारित्र होना जरूरी है कि नहीं? भैया सम्यक दर्शन के साथ सम्यक चारित्र नियम से होता ही होता है। हमें दिखता है कि नहीं दिखता वो अलग बात है। समझ में आया? सम्यक दर्शन की भूमिका में चारित्र हमें दिखता है कि नहीं दिखता वो अलग बात है, लेकिन सम्यक दर्शन यदि किसी जीव को हुआ है तो उसके नियम से सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होगा ही होगा, 100%। ये तीनों एक साथ एक समय में उत्पन्न होते हैं। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सम्यक नाम को प्राप्त नहीं होते। चढ़ाला में लिखा है ना, सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते, इसलिए वो आवश्यक है। अब यहाँ जो प्रतिमा अधिकार है ना, ये उत्कृष्ट श्रावक की बात है, पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की बात। अब आप देखो, जीव के परिणामों का विभाजन हमारे यहाँ गुणस्थान के अनुसार किया है, पहले से लेकर के 14वें गुणस्थान तक। सभी जीव किसी न किसी गुणस्थान में आते ही आते हैं, सिद्धों को छोड़ करके। एक सिद्ध ही हैं जो गुणस्थानातीत हैं, बाकी जितने भी जीव हैं सभी जीव किसी न किसी गुणस्थान में तो आते ही आते हैं। एक गुणस्थान की परिभाषा क्या है पता है किसी को? गुणस्थान की क्या परिभाषा है? मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। मोह और योग के निमित्त से जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना, मोह और योग कौन सी चीज़ें? मोह और योग, ये जीव के कहाँ तक पाया जाता है?
मोहनीय कर्म जीव को कहाँ तक है और योग कहाँ तक है? पहले से लेकर के 12वें गुण स्थान तक मोह है, और योग कहाँ तक है? 13वें गुण स्थान तक है। समझ में आया? मोह और जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था, मतलब 4थे गुण स्थान तक तो श्रद्धा की बात, फिर 5वें चौथे के ऊपर चारित्र की अपेक्षा से बात है। समझ में आया? अभी हमें ये देखना है कि जब इस जीव को सम्यक दर्शन होता है सबसे पहले, तो क्या होता है और कैसे होता है। इस जीव को सम्यक दर्शन किस प्रकार से प्रकट होता है। हमारा सुबह विषय चल रहा है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव अर्थात जो सम्यक्त्व के सन्मुख है, उसकी दिशा सम्यक हो गई है। अभी तक मिथ्यात्व में था, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, जिनकी हमने चर्चा की थी सुबह, वो सब एक विपरीत दिशा में दौड़ रहे थे। लेकिन जब ये जीव सही कार्य करने लगता है उस दिशा में, मतलब ये समझ लो अगर दिल्ली जाना है ना यहाँ से, तो यहाँ से जीटी ट्रेन जाती है। अगर आप चेन्नई की तरफ जाने वाली में बैठ गए तो चेन्नई पहुँचोगे, और दिल्ली की तरफ जाने वाली में बैठ गए तो दिल्ली पहुँच जाओगे। ऐसे ही अभी तक ये जीव जाना तो मोक्ष मार्ग था, मोक्ष में जाना था, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होना था, किंतु ये बाह्य व्रताधिक से मोक्ष मार्ग समझता था। और जिस चीज़ को ये मोक्ष मार्ग समझता था उससे मोक्ष मार्ग होता नहीं है, तो ये बिल्कुल विपरीत था। और सम्यक तो सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसका चिंतन सही दिशा में हो जाता है। आश्रव क्या है, बंध क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, उसका एकदम चिंतन बराबर अभी चल रहा है। ये सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है। और जब इसको सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी ये 5 प्रकृतियों का उपशम पूर्वक इसको सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, अब देखो सम्यक दर्शन तत्व विचार वाले जीव को होता है ना, किंतु ऐसा नियम नहीं है कि तत्व विचार वाले जीव को हो। अपन ने सुबह बात की थी ना कि देव शास्त्र गुरु की पूजा करे, व्रतादिक करे, तपस्या करे, खूब स्वाध्याय करे, किंतु सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। और तत्व विचार वाला जीव ये सब ना करते हुए भी सम्यक दर्शन का अधिकारी है, किंतु उसे सम्यक दर्शन हो ऐसा नियम नहीं है। नियम नहीं है क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन जो है वो 5 लब्धि पूर्वक होता है। कैसे होता है? 5 लब्धि पूर्वक होता है। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धि पूर्वक किसी भी जीव को सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, अब जब इस जीव को सम्यक दर्शन होता है ना, तो उससे पहले जब करण लब्धि होती है, ये तक लिखा प्रायोग्य लब्धि तक जीव को सम्यक दर्शन होने का नियम नहीं है। प्रायोग्य लब्धि अनेक बार हो जाती है और छूट जाती है, लेकिन करण लब्धि का प्रारंभ हो गया ना, एक समय हो गया करण लब्धि का, अधःकरण का एक समय शुरू हो गया, तो नियम से उसको सम्यक दर्शन होगा ही होगा। मैं जैसे अपन को कहीं जाना हो अपन को कहीं जाना हो और यहाँ से पूरी प्लानिंग है, टिकट ले रखा है, सब कुछ है, स्टेशन तक भी पहुँच गए, लेकिन अभी तक निकलने का नियम नहीं है। जब तक ट्रेन में बैठे हैं तब तक भी माइंड चेंज हो सकता है, और ट्रेन एक बार निकल गई तो मंजिल पे पहुंचेंगे। समझ में है? बिल्कुल ऐसे ही प्रायोगिक लब्धि तक तो छूट सकता है, लेकिन अगर करण लब्धि का एक समय भी प्रारंभ हो गया अधःकरण का, तो इसको सम्यक दर्शन होगा ही होगा, नियम से होगा। समझ में आया? अब उसमें इसके दर्शन मोहनीय से मिथ्यात्व और चारित्र मोहनीय से अनंतानुबंधी के क्रोध मान माया लोभ, इन 5 प्रकृतियों का उपशम होता है, तो ये पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जाता है। कौन से गुण स्थान में जाता है? चौथे गुण स्थान में जाता है। जरूरी नहीं है कि चौथे में ही जाए नियम से, पहले से ही जीव 5वें में भी जा सकता है, 7वें में भी जा सकता है, लेकिन अभी हम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन में उस जीव की बात कर रहे हैं जो पहले गुण स्थान से अभी चौथे गुण स्थान में पहुंचा है। ठीक है, इस जीव की चर्चा हमने शुरू की। देखो गुण स्थानों के नाम समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा। पहला है मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन सम्यक्त्व, तीसरा है सम्यक मिथ्यात्व जिसे मिश्र कहते हैं, चौथा अविरत सम्यक्त्व, पांचवा देश विरत, छठवा प्रमत्त विरत, सातवा अप्रमत्त विरत,
फिर 8वां अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, फिर 11वां उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली, अयोग केवली। ये 14 गुणस्थान के नाम हैं। हम यहाँ बात करने वाले हैं 5वें गुणस्थानवर्ती जीव की, ठीक है। तो 5वें गुणस्थानवर्ती जीव की बात करना है तो उसके लिए चौथे गुणस्थान जितनी शुद्धि पहले आवश्यक है कि नहीं है। भैया अनंतानुबंधी का अभाव ना हो और डायरेक्ट अप्रत्याख्यानावरण का उपशम हो जाए, ऐसा 3 लोग 3 काल में संभव है कि नहीं? समझ में आया? सबसे पहले इस जीव को सम्यक दर्शन होगा और सम्यक दर्शन में दर्शन मोहनीय का मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियां, उनका उपशम होगा ही। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन इस जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले प्रकट होता है ना। अब देखना ये सम्यक दर्शन जो है वो क्या है। सम्यक दर्शन है बीज, क्या है? बीज, दंसण मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, बीज है। जब तक ये बीज नहीं बोया जाए तब तक ना तो पौधा उग सकता है ना वृक्ष बन सकता है। तो जब तक ये बीज भूमि में है तब तक वो बीज अपना काम करता है कि नहीं करता। इसलिए लिखा जब जीव को सम्यक दर्शन होता है ना तो बाहर में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके अंदर में वीतराग परिणति हो जाती है। वीतराग परिणति हो जाती है अंदर में। भले वो अव्रती श्रावक है, लोगों को लगा भाई व्रत तो है नहीं तो चारित्र कैसे होगा, कि नहीं चारित्र है। हमें तो यही नहीं पता कि चारित्र किसका नाम है। जब जब बात चारित्र की चलती है ना तो हमारा पूरा ध्यान जाता है व्रत उपवास पे, नियम संयम पे, अणुव्रत पे या महाव्रत पे, बाह्य वेश पे, कि क्षुल्लक है, ऐलक है, आरिका है, कि मुनि है, कि ब्रह्मचारी है, कि कौन सा वेश धारण किया हुआ है बाह्य में। हमारा पूरा ध्यान बाह्य शारीरिक क्रियाओं पे ही जाता है जब जब चारित्र की बात चलती है। लेकिन चारित्र का उससे कोई मतलब ही नहीं है। चारित्र क्या है? ये जो बाह्य क्रिया है ये पुद्गल है, इसमें चारित्र नाम का गुण ही नहीं है। और चारित्र नाम का गुण किसमें है? आत्मा में। समझ में आ रहा है? आत्मा में चारित्र नाम का गुण है। जब इस जीव को करण लब्धि के बाद तत्व विचार पूर्वक एक समय का आत्मानुभव होता है ना, तो आत्मानुभव होना और उस समय 5 प्रकृतियों का उपशम होना, इसका नाम है चारित्र। इसका नाम क्या है? चारित्र है। आप सोचो अनंतानुबंधी की जो क्रोधमान माया लोग है ना, ये कौन सी प्रकृतियां हैं? कौन से कर्म की प्रकृतियां हैं? चारित्र मोहनीय की। किसकी प्रकृतियां हैं? चारित्र मोहनीय की। चारित्र मोहनीय की यदि कोई प्रकृति का उपशम होता है या क्षय होता है तो उसके अभाव में चारित्र प्रकट होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? तो यदि चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उपशम होता है या क्षय होता है तो उसके अभाव में उतना उतना स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता ही होता है। ऐसा नियम है। समझ में? अगर आप सोचो कि भाई चारित्र नहीं हो चौथे गुणस्थान में, तो ऐसा नहीं है। आपको नहीं दिखेगा ये हो सकता है। हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे, हो सकता है बाहर बैठा हुआ डॉगी सम्यक दृष्टि जीव हो और आप और जैसे ही अंदर आने की कोशिश करें, उसे मंदिर में दर्शन करने का भाव आए और आप डंडा लेके भगा दो, क्यों? हमें नहीं पता चलेगा। समझ आया? लेकिन उसके अंदर भी चारित्र है कि नहीं है? अंदर में वो अनंतानुबंधी के अभाव संबंधी चारित्र प्रकट है, बस हमें नहीं समझ आएगा। क्लियर है? अब ये तो हुई चौथे गुणस्थान की भूमिका। अब इसके बाद है 5वें गुणस्थान की भूमिका। 5वें गुणस्थान में वीतराग परिणति बढ़ जाती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी उपशम हो जाता है। उस संबंधी चारित्र देश चारित्र बाय में प्रकट होता है। ठीक है? उसमें अब अलग अलग लेवल कर दिए जीव के। 11 प्रतिमाधारी जीव जो होते हैं ना, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव, पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के अभी यहाँ अलग अलग लेवल हैं। पहली प्रतिमाधारी, दूसरी प्रतिमाधारी, तीसरी प्रतिमाधारी। जब हम ये प्रतिमाधारी की बात सुनते हैं तो हमें लगता है ये विषय हम जानते हैं, हमें पता है। क्यों? क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ 2-4 प्रतिमाधारी हमें मिलते रहते हैं। होता है, हमारे पास कई लोग आते हैं। मेरे पास एक बार एक माझी मिली थी मुझे, उन्होंने कहा था बेटा मैं 4 प्रतिमाधारी हूँ। मैंने कहा अच्छा आप 4 प्रतिमाधारी हैं, तो ये बताओ व्रत कितने प्रकार के होते हैं श्रावक के?
व्रत कितने प्रकार के होते का क्या मतलब, उपास कर लो या एकासन कर लो, उसमें क्या मतलब। उनको ये नहीं पता कि दूसरी प्रतिमा में जो व्रत प्रतिमा है उसमें 12 व्रत होते हैं, लेकिन वो 4 प्रतिमाधारी हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम बाहर में नियम ले लेते हैं। अभी का तो कई बार ये होता है कि प्रतिमा की बात करें तो पहले तो हमें मंदिर की प्रतिमा ख्याल में आती है कि मंदिर में जो विराजमान प्रतिमा है उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बात है पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के लिए पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में 4 लक्षण बताए। सच्चे देवसास गुरु का यथार्थ श्रद्धान, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, स्व और पर का यथार्थ श्रद्धान और निश्चुद्धात्मा का यथार्थ श्रद्धान। ये सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थानवर्ती जीव है। इसके एक कसाय चौकड़ी का अभाव है और बाय में अन्याय, अनीति और अवक्ष का त्याग होता है। सप्त व्यसन का त्याग होता है, अष्टमूल गुण का धारी होता है। ये सम्यक दृष्टि जीव के सामान्य लक्षण हैं। अब है पंचम गुण स्थानवर्ती प्रतिमाधारी जीव जो है उसके जीवन में क्या क्या लक्षण होते हैं उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। मूल ग्रंथ है रत्नकरण शावकाचार 8वां अधिकार। हम इस ग्रंथ के आधार से इस विषय को समझेंगे। ये भी एक छोटी बुक से अगर आपको चाहिए तो ले सकते हैं। इसमें मूल श्लोक और उसके अर्थ हैं। देखो, अब श्रावक धर्म की 11 पद हैं, 95 पेज नंबर। अब श्रावक धर्म के 11 पद हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा ही पद ग्रहण करो, ऐसा कहते हैं। श्रावक धर्म के 11 पद हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उसको वैसा ही पद ग्रहण करना चाहिए। मतलब सामर्थ्य से अधिक कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो व्यक्ति बाह्य में अधिक से अधिक केवल नियम लेता है ना दिखावे के लिए, नियम से आप ऐसा मानना कि उसके बाह्य व्रताधिक में सुख बुद्धि है। कौन सी बात कही मैंने? शक्ति से ज़्यादा ले तो शक्ति अनुसार बाह्य आचरण में नियम, संयम, अहिंसा की वृत्ति ये दिखाई दे, बहुत अच्छी बात है। जो स्वाध्यायी जीव है, जो जीव तत्व विचार करता है, ऐसे जीव के बाह्य आचरण में उतनी निर्मलता दिखाई देगी ही देगी। लेकिन जब हम शक्ति से ज़्यादा केवल उसी के विषय में सोचते हैं, ना हमें स्वाध्याय करना है, ना हमें तत्व विचार करना है, बढ़िया 10 दिन के उपवास करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, टीवी देखेंगे मस्त, तो इसका मतलब ये है कि उस जीव की प्रवृत्ति शक्ति से ज़्यादा ग्रहण कर रहा है, मिथ्या दृष्टि है। उसके निश्चित रूप से व्रत आदि से मोक्ष मार्ग ऐसी बुद्धि पड़ी हुई है। समझ में आया? यहाँ जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा ही पद ग्रहण करो, ऐसा कहते हैं। अब इसमें भी पता है क्या होता है? सामर्थ्य के अनुसार पद ग्रहण करो ऐसा नहीं, सामर्थ्य के अनुसार उस जीव के स्वयं ऐसे परिणाम आते हैं कि उसकी वो प्रतिमा व्रत हो जाते हैं। समझ में आया? स्वयं कैसे परिणाम आते हैं कि उसके वो प्रतिमा वो व्रत हो जाते हैं। जैसे जैसे अंदर में शुद्धि बढ़ती है ना, वैसे वैसे बाह्य में व्रत पालन के भाव नियम से आते ही आते हैं। और वीतराग परिणति के बिना जो हम बड़े बड़े व्रत लेते हैं वो निश्चित रूप से विषय कषाय के को बढ़ाने वाले होते हैं। अष्टपावड़ में लिखा आचार्य कुंद कुंद ने स्वयं के आत्मानुभव के बिना आपके बाह्य के सारे बड़े बड़े व्रतादिक विषय कषाय को बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले। और हमारे जैन धर्म में जो भी धार्मिक क्रिया है वो राग आदि घटाने के प्रयोजन से है, बढ़ाने के प्रयोजन से नहीं। कभी भी हर जगह लगा देना, सभी जगहों पर पूजा करते हैं हम, दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये करते हुए यदि राग आदि बढ़ रहा है तो मिथ्या, और घट रहा है तो सम्यक। लगा देना। भक्ति करते समय, पूजा करते समय, स्वाध्याय करते समय यदि हमारा राग बढ़ रहा है, इससे हमें म्यूजिक के बिना मज़ा नहीं आ रहा, हम आवाज़ में खो रहे हैं या हम भजनों में खो रहे हैं, मतलब हम उस वीतरागता का रस नहीं ले पा रहे हैं, हम वो प्रयोजन ही भूल गए इस आयोजन के बीच में। तो इसका मतलब रागाधिक
बढ़ रहे हैं। और जैन धर्म की कोई भी धार्मिक क्रिया राग आदि बढ़ाने वाली नहीं होती, क्या होती है? घटाने। ऐसे ही आप व्रत उपवास आदि करते हैं, नियम संयम लेते हैं, यदि किसी भी तरह से वहाँ राग बढ़ रहा है तो समझना कुछ गलत हो रहा है, मिथ्या है। और यदि राग घट रहा है तो हम सही रास्ते पे। मेन तो प्रयोजन राग घटाने से है, कोई भी क्रिया का। केवल दिखाने के लिए हमें कोई क्रिया करनी नहीं, राग आदि घटना चाहिए, ठीक है। इसलिए लिखा जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वैसा ही पद ग्रहण करो, ऐसा कहते हैं। देखो 136 नंबर का श्लोक है, क्या लिखते हैं आचार्य समतभद्र स्वामी? श्रावक पदानि देव लेकादश दीशितानि शुखलो स्वगुणा पूर्व गुणै सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। 11 कहे स्थान श्रावक धर्म के जिन देव ने पूर्व के स्थान के गुण सहित क्रम बढ़ते रहे। 11 स्थान कहे भैया श्रावक के, किसने कहे हैं? कि जिनेंद्र देव। हमारे आचार्य देव भी अपने ऊपर कोई बात लेते ही नहीं है। बहुत गजब की बात है। ये जो आगम है ना, आगम का मतलब जो तीर्थंकर की वाणी आई है बिल्कुल वैसी की वैसी, जिसमें कर्णन योग आदि सिद्धांत ग्रंथ, वो तो परीक्षा भी नहीं की जा सकती, तो जैसा आया वैसा का वैसा लिख दिया। और अध्यात्म तीर्थंकर की वाणी में जो आया भेद विज्ञान संबंधी ज्ञान, उसकी परीक्षा करके ऐसा ही है और उसको वैसा का वैसा आगे बढ़ाते हैं आचार्य। आगम और अध्यात्म में यही अंतर होता है। आगम में तो परीक्षा भी नहीं की जा सकती और अध्यात्म में आचार्य देव स्वयं परीक्षा करके वही जैसा तीर्थंकर ने भगवान ने बताया था, हाँ ये ऐसा ही है, परीक्षा करके हाँ ऐसा ही है, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। सुना? तो श्रावक धर्म के जिन देव ने क्या कहे? 11 स्थान कहे धर्म के, श्रावक धर्म के। श्रावक की बात चल रही है। पूर्व के स्थान के गुण सहित क्रम बढ़ते रहे, मतलब भैया ऐसा नहीं कि जिसके सम्यक दर्शन नहीं है और व्रत प्रतिमा हो गई। दर्शन के बिना व्रत प्रतिमा नहीं होगी, व्रत के बिना सामायिक नहीं होगी, सामायिक के बिना प्रोषदोपवास नहीं होगी। पूर्व के स्थान के गुण सहित क्रम बढ़ते रहे। पूर्व की प्रतिमा होगी तो साथ में उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो क्या लिखते हैं, भगवान सर्वज्ञ देव ने श्रावक धर्म के 11 स्थान कहे हैं। वे स्थान पूर्व के स्थानों के गुणों सहित क्रम से बढ़ते हुए रहते हैं। श्रावक के 11 पद ये हैं दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि भोजन त्याग, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग। ऐसे ये 11 प्रतिमाएं होती हैं। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे जीव के अंदर वीतरागता बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे आत्मशुद्धि बढ़ती जाती है, थोड़े ज़्यादा समय तक वो आत्मा में रहने लगता है, तो उसके बारे में नियम अपने आप सहज उसको भाव आता है और उसके नियम भी उतने उतने बढ़ते जाते हैं, है ना। देखो जो ऊपर के पद का आचरण करेगा उसके पिछले पद का समस्त व्रत नियम आदि का आचरण धारण रहेगा, रहेगा ही रहेगा नियम से। जिसके व्रत प्रतिमा होगी उसके दर्शन संबंधी अंदर बाह्य शुद्धि होगी ही होगी। ऐसा नहीं होता कि ऊपर के पद के व्रत नियम तो धारण कर लें और नीचे के पद है ही नहीं, छोड़ दिए। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेगा उसके दर्शन आदि 6 स्थानों का आचरण नियम से होता है। 8वें पद में नीचे के 7 स्थानों का आचरण होता ही। मतलब यदि ब्रह्मचर्य धारण करना है ना, तो दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषदोपवास, सचित्त त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, ये 6 प्रतिमा होना जरूरी है। लेकिन ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा की अपेक्षा से बात है, सामान्य ब्रह्मचर्य व्रत की अपेक्षा से नहीं है। सामान्य ब्रह्मचर्य व्रत में, ब्रह्मचर्याणु व्रत में और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में बहुत अंतर है, और ब्रह्मचर्य महाव्रत में बहुत अंतर है। ये भी जो अंतर है ना, ये सारा अंतर अंदर की परिणति से है, बाहर में। समझ में आया? अंदर में कैसी परिणति है इस जीव के,
इस जीव के अंदर की शुद्धता, हालांकि देखो आप समझो, अभी यहाँ दर्शन प्रतिमा का वर्णन आएगा ना, इधर सम्यक दर्शन और यहाँ दर्शन प्रतिमा, तो सम्यक दर्शन में और दर्शन प्रतिमा में क्या अंतर होगा, समझ में आया? ऐसे ही जो व्रत प्रतिमा में 12 व्रत होते हैं, उसमें ब्रह्मचर्याणु व्रत भी है, और यहाँ ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। ब्रह्मचर्याणु व्रत में अंतर होता है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अंतर होता है, और फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत में अलग अंतर होता है। समझ में आया? अब वो क्या अंतर है पढ़ते, पहले हम दर्शन प्रतिमा का छंद पढ़ते हैं, फिर हम पूरी इसकी अंतर को देखेंगे। अब प्रथम दर्शन पद के धारक का लक्षण कहते हैं, दर्शन पद माने दर्शन प्रतिमा, उसके धारक का लक्षण यहाँ पे कहते हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिक तत्वपथ ग्रया। संसारी है जो दोष विरहित विषय भोग विरक्त हो, परमेष्ठी अरु तत्व की श्रद्धा उसी श्रावक कहो। एक दर्शन प्रतिमाधारी जीव का क्या लक्षण यहाँ कहा है कि जो सम्यक दर्शन के 25 मल 25 दोषों से रहित हो, निरंतर संसार वास से, शरीर के साथ से, इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो, पंच परमेष्टि ही जिसको शरणभूत हो, सर्वज्ञ भाषित जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला हो, वह सत्यार्थ मार्ग में ग्रहण करने योग्य दार्शनिक श्रावक प्रथम पद का धारक। देखो अब यहाँ पे जो जो बातें कही हैं वो चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक में लगाओ, उसके जीवन में वो पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। पहला, सम्यक दर्शन के 25 दोषों से रहित हो। भाई सम्यक दृष्टि है तो वो दोषों से रहित होगा कि नहीं होगा। ये 25 दोष कौन कौन से हैं? शंकादि 8 दोष होते हैं, और 8 मद होते हैं, 3 मूढ़ता होती है, और षड अनायतन होते हैं। ये टोटल मिलाकर के 25 दोष होते हैं। ठीक है, इन 25 दोषों से सम्यक दृष्टि जीव रहित होता है। देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, ये सम्यक दृष्टि जीव में नहीं पाई जाती। ये निर्णय कर चुका है, तत्व विचार करते समय इसके ऐसा निर्णय हो चुका है कि सच्चे देवसास गुरु कौन है। 7 तत्व संबंधी इसका सच्चा ज्ञान होता है। शरीर और भोगों के प्रति इसके जीवन में अरुचि हो जाती है। जब इस जीव को एक समय का भी आत्मानुभव होता है ना, तो इसकी पर द्रव्यों से अरुचि हो जाती है, पर भावों से अरुचि हो जाती है। समझ में आया? कोई भी सम्यक दृष्टि जीव हो, हमें तो कई प्रकार के लोग ऐसे मिलते हैं, समझ तो पाते नहीं है लेकिन स्वाध्याय खूब कर लिया है अभी, तो ऐसा होता है। 10 लक्षण का समय था, हमारे यहाँ पौनपुर में आए थे कुछ लोग, तो रसगुल्ले की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी भोजन में, तो उन्होंने कहा अपन रसगुल्ला तो चाहिए भाई। तो मैंने कहा भाई 10 लक्षण चल रहे हैं, इसी के बाद रसगुल्ला नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें तो त्याग के पर्व है ना, हमें तो संयम रखना चाहिए इन चीज़ों में। पंडित जी आपको पता नहीं है, चक्रवर्ती भी मैं सम्यक दृष्टि होते हुए सब 56 भोग लेता था, वो रसगुल्ला भी खाता था। अब उनको कौन समझाए कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं ये पूर्व पुण्य के उदय से हैं, उसके कोई लालसा नहीं है उसके प्रति। पुण्य किया है तो भोगना पड़ रहा है, पाप हो या पुण्य हो इस जीव को भोगना ही पड़ता है। पुण्य के उदय से जो सामग्री मिल रही है उसे भोग रहा है, अगर नहीं मिले तो वो बिलबिलाएगा नहीं मिले तो जैसे आप कर रहे हो ना कि नहीं चाहिए ही चाहिए, ये सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में नहीं होता। समझ में आया? हम लोग ये बातें नहीं समझ पाते अभी। ये कहा निरंतर संसार वास से और शरीर साथ से और इंद्रिय के भोगों से वो विरक्त हो जाता है। संसार वास, इसको अब संसार में रहना अच्छा नहीं लगता। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में तो 12 भावनाएं मुनिराज चिंतन करते हैं प्रति समय, लेकिन केवल मुनिराज नहीं, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हो या चौथा गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक हो, उनकी भी 12 भावनाओं का चिंतन रहता है। और केवल उनके नहीं, जो मिथ्या दृष्टि स्वाध्याय जीव होता है उनके भी 12 भावनाओं का चिंतन तो होता है और होना चाहिए, करते रहना चाहिए, हम लोगों को भी करते रहना चाहिए।
ये 12 भावनाएं ये वैराग्य की जननी हैं, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली हैं। पंडित दौलत राम जी ने लिखा ना पंचम ढाल, 12 भावना कैसी हैं? वैराग्य की जननी, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली। ये 12 भावना एक ऐसा विषय है, आप कुंद आचार्य से लेकर के कार्तिकेय अनुपेक्षा देख लो आप कार्तिकेय स्वामी की, और उसके बाद में जितने जितने मुनि हुए, किसी ने गद्य में तो किसी ने पद्य में, सब ने 12 भावना लिखी है। इसमें भी पंडित सदाशिव दास जी ने भी भावना अधिकार में 12 भावना, 16 कारण भावना, 10 धर्मों का निरूपण किया है। सब लिख रहे हैं, मैंने भी लिखी है। सब जितने भी विद्वान होते हैं या मुनिराज होते हैं, सभी 12 भावनाओं का चिंतन तो करते ही हैं, और हमें भी करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 12 भावनाओं के चिंतन से क्या होता है? संसार वास के प्रति रुचि घटने लगती है ना, संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है। यहाँ लिखा निरंतर संसार वास से और शरीर के साथ से। तो अशुचि भावना का चिंतन हम करते हैं तो शरीर का साथ अच्छा नहीं लगता, ये शरीर बहुत गंदा है, इसमें रहना नहीं, ऐसा विचार नहीं, ये मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है, ऐसा विचार होता है। जहाँ भी तत्व विचार चलेगा ना, वहाँ ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये अच्छा है और ये बुरा है, ये तत्व विचार नहीं है, ये राग द्वेष है। और ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, समझ में आया? ये तत्व विचार, समझ में आ गया? राग द्वेष और तत्व विचार क्या है? निरंतर संसार वास से, शरीर के साथ से, इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो। देखो ये पंच इंद्रिय के विषयों से वो धीरे धीरे विरक्त होने लगते हैं। ये दर्शन प्रतिमाधारी जीव की बात चल रही है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव की बात चल रही है। कैसा होता है कि इंद्रियों के भोगों से वो विरक्त होने लगता है। अभी चौथे गुण स्थानवर्ती जीव में इतना नहीं था। ये लाइन देखो आप, चौथा गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक्त्व के 25 दोषों से रहित था, संसार से, शरीर के साथ से उसकी भी रुचि घटने लगती है, इंद्रिय भोगों से विरक्त। अब देखना इसमें कंपैरिजन होता है, चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक के जितना ये होता है ना, उससे ज़्यादा होगा पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के। क्यों? चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी कषाय का अभाव था, और पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी का भी अभाव हो गया है। तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव में उत्पन्न हुई वीतराग परिणति और 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में उत्पन्न हुई वीतराग परिणति, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। जब एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ था तो बाहर में कोई नियम संयम के विशेष भाव नहीं थे, खाली अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग था उनके जीवन में। हमारे और आपके जैसे ही जीव हैं, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती जीव। आप निर्णय नहीं कर सकते, पहचान नहीं कर सकते। आप सोचो सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता होगा? जींस पहनता होगा कि नहीं पहनता होगा? बताओ, टी शर्ट पहनता होगा कि नहीं? सम्यक दृष्टि जीव रसगुल्ला खाएगा कि नहीं खाएगा? सम्यक दृष्टि जीव। तो अब देखो सम्यक दृष्टि जीव अंदर में कितना बड़ा बदलाव हो गया, बाहर में आपको पता नहीं लगेगा। हालांकि पूरी तरह से नहीं है ये बात पूरी तरह से नहीं घटती है कि बाहर में आपको बिल्कुल पता नहीं लगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्या कर सकते हो? अंदाज़ा लगा सकते हो आप उसकी बातों से, उसके जीवन से, उसके आचरण से। जैसे हम गुरुदेव श्री के विषय में अंदाज़ा लगाते हैं ना, गुरुदेव श्री के विषय में हम कहते हैं, तो ऐसे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहचान स्वयं निर्णय नहीं कर सकते, हम किसी को भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते 100% ये सम्यक दृष्टि है। क्यों? सर्टिफिकेट देने के लिए हमें केवल ज्ञान चाहिए, नहीं तो नहीं दे सकते। लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके ज्ञान से, उसके आचरण से, समझ में आया कि ये जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। एक और बात, आप सम्यक दर्शन की पहचान कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन मिथ्या दर्शन की पहचान 100% कर सकते हो, ये आपके पास अधिकार है। समझ में आया? हम किसी जीव को देख करके ये सम्यक दृष्टि है ऐसा निर्णय तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये मिथ्या दृष्टि है इसका निर्णय हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ। उसके बारे में निर्मल आचरण है, अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग है। अब वो सम्यक दर्शन में अंदर में है कि नहीं पता नहीं, खूब दो प्रवचन कर लेगा, पूजा कर लेगा, स्वाध्याय कर लेगा, सब करेगा, लेकिन अंदर में काम हुआ कि नहीं हुआ ये नहीं पता। लेकिन खूब स्वाध्याय कर रहा है, पूजन कर रहा है, अब आपने उसको आलू खाते हुए देख लिया, अब बताओ
तुरंत कह सकते हो कि नहीं, इसको सम्यक दर्शन होने का सवाल ही नहीं है। समझ में आया? ऐसे मिथ्या दर्शन का निर्णय हो सकता है, ऐसे ही द्रव्यलिंगी भावलिंगी में हो सकता है। आप भावलिंगी मुनिराज का निर्णय नहीं कर सकते, समझ में है कि नहीं, लेकिन द्रव्यलिंग का कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। बाय में यदि तिल तुष मात्र भी परिग्रह है तो अग्नि नहीं है, कहीं भी निर्णय कर सकते हो। ऐसे ही अभी यहाँ बात है चौथे और पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौथा गुणस्थानवर्ती जीव है सम्यक दृष्टि जीव, और पांचवा गुणस्थानवर्ती जीव कौन सा है? पहला दर्शन प्रतिमाधारी जीव। ये दर्शन में क्या अंतर है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है दर्शन प्रतिमा माने जिनेंद्र भगवान के दर्शन। देखो भैया ऐसा है, हम दर्शन प्रतिमाधारी है। अच्छा, दर्शन प्रतिमा में क्या करना होता है? कुछ नहीं, बस मंदिर के बिना हम पानी भी नहीं पीते। हमने नियम लिया था दर्शन प्रतिमा है हमें, उनको मालूम ही नहीं है दर्शन प्रतिमा क्या है। भाई दर्शन प्रतिमा 5वें गुण स्थान में होती है, और उससे पहले सम्यक दर्शन होना कंपलसरी है। जब तक आपके सम्यक दर्शन नहीं है तब तक आपको दर्शन प्रतिमा हो सकती नहीं। अब बताओ, अब हम सोचे पंडित जी मैं प्रतिमा ले लूँ। प्रतिमा ले लूँ का क्या मतलब होता है? प्रतिमा ली नहीं जाती, प्रतिमा होती है। फिर से, प्रतिमा ली नहीं जाती, प्रतिमा होती है। जब इस जीव के दो कसाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है ना अंदर में, और जैसे जैसे वीतरागता बढ़ती जाती है उसके उतनी उतनी, देखो समय अंतर्मुहूर्त का होता है ना, तो अंतर्मुहूर्त में कई भेद हैं, और कोई जीव कितने समय तक आत्मा में रह सकता है उस अपेक्षा से यहाँ वृद्धि होती है। प्रति समय अनंत गुणा शुद्धि बढ़ती जाती है। कितनी शुद्धि बढ़ती है प्रति समय? अनंत गुणा शुद्धि बढ़ती है। बहुत गजब की बात है। जब मैंने ये पंचलब्धि का प्रकरण पढ़ा ना, अभी अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, ये पूरा प्रकरण जब पढ़ा तो देखो कैसे अंदर में वो तत्व विचार कर रहा होता है, और बाहर में कर्मों में क्या उथल पुथल चल रही होती है। स्थिति बंधापसरण होता है, स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग का कांडक घात होता है। तो गजब, मतलब अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है ना, तो भले 70 घोड़ा घोड़ी का आपका बंद हो दर्शन मोनीय कर्म का, उसको वो खंड खंड में घटते हुए प्रायोगिक लब्धि के काल में ही वो अंदर घोड़ा घोड़ी के अंदर अंदर तक ले आता है। आप सोचो, तभी तो किसी भी जीव को प्रथमोपम सम्यक दर्शन एक बार हो जाए बस, तो नियम से उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल ही शेष रह जाता है। इससे ज़्यादा उसे संसार में भटकना नहीं। मतलब आचार्य कहते हैं भाई इससे ज़्यादा तो ये संसार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने अब सम्यक दर्शन कर लिया, एक बार आत्मानुभव कर लिया, मतलब अब तुझे अर्धपुद्गल परावर्तन से ज़्यादा संसार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इतना होता है। तो क्या होता है पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के जीवन में? और निरंतर संसार वास से, शरीर के साथ से, इंद्रियों के भोगों से विरक्त हो जाता है। पंच परमेष्टि ही जिसको शरणभूत होते हैं, पंच परमेष्टि ही शरणभूत होते हैं। यहाँ याद कर लो वो भावना कौन सी? शुद्धातमरु पंच गुरु जग में शरणो दो। इसको जीवन में दो ही शरण होते हैं, एक तो शुद्धात्मा और दूसरे पंच परमेष्टि, और जगत में कोई इसके लिए शरणभूत नहीं होता। सर्वज्ञ भाषित जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला व सत्यार्थ मार्ग में ग्रहण करने योग्य दार्शनिक श्रावक प्रथम पद का धारी होता है, दर्शन प्रतिमा धारी होता है। सर्वज्ञ भाषित जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला होता है। पंच परमेष्टि ही जिसको शरणभूत है, मतलब देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान उसके जीवन में है, और सर्वज्ञ भाषित जीवादि तत्वों का श्रद्धान करने वाला। ये क्यों लिखना पड़ा सर्वज्ञ भाषित? क्योंकि अलग अलग मत में अलग अलग तत्व माने गए हैं। कोई 7 तत्व मानता है, कोई 6 मानता है, कोई 5 मानता है। केवल जैन मत में 7 तत्व नहीं माने, अन्य मतों में भी 7 तत्व हैं, लेकिन वो तत्व ही अलग है। इसलिए हर तत्व की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। सर्वज्ञ भाषित 7 तत्वों का श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? तो ये सम्यक दर्शन में क्या क्या जरूरी होता है? सम्यक दर्शन में देवशास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, स्वपर का यथार्थ श्रद्धान और शुद्ध आत्मा का यथार्थ श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन के लिए कंपलसरी है।
लेकिन जो दर्शन प्रतिमा है ना, इसमें थोड़ी सी स्टेप बढ़ गई। यहाँ अनंतानुबंधी के बाद में अप्रत्यय ख्यानावरण कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है और थोड़ा अधिक समय वो आत्मा में निर्विकल्प अवस्था में रहने लगा है। उसकी स्थिरता, आत्मा में जो स्थिरता होती है ना, उसकी स्थिरता थोड़ी सी बढ़ गई है और इतनी स्थिरता बढ़ने के साथ साथ उसके बाय में कुछ नियम संयम दिखाई देने लगते हैं। दर्शन प्रतिमा में और सम्यक दर्शन में यही अंतर समझना। सम्यक दृष्टि जीव को भी संसार और भोगों के प्रति अरुचि हो जाती है, लेकिन इतनी नहीं होती जितनी दर्शन प्रतिमाधारी श्रावक को, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को, ठीक है, उतना अंतर दिखाई देगा। अब अंदर अंदर की बात है, अब आप बाहर से नहीं पता कर सकते किसको कितना अरुचि हो रही है, किसको कितनी नहीं हो रही है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ऐसा चलता है कि चौथे गुण स्थानवर्ती श्रावक के अंदर में वीतराग भाव कैसे हैं और बाहर में चर्या कैसी है। हम लोग बाहर में नियम लेते हैं, ये प्रैक्टिस अभ्यास के रूप में अपन इसे कह सकते हैं, लेकिन ये वास्तव में व्रत नियम संयम प्रतिमा कुछ भी नहीं है। कोशिश कर सकते हैं, हम अभ्यास ले लेते हैं, थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं, तो एक अहिंसा की दृष्टि से हम नियम संयम लेते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ये श्रद्धा पक्की रखना कि सम्यक दर्शन के बिना प्रतिमाएं हो सकती नहीं। अच्छा, निश्चय और व्यवहार का क्या चक्कर होता है? निश्चय से प्रतिमा किसे कहना और व्यवहार से प्रतिमा किसे कहना? भाई, अंदर में दो कसाय चौगड़े के अभाव पूर्वक जो वीतराग परिणति हुई है वो तो निश्चय चारित्र है, वो निश्चय चारित्र है, और उस परिणति पूर्वक, वीतराग परिणति पूर्वक, आत्मानुभव पूर्वक जो उसके मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, व्रत आदि के जो भाव होते हैं ना, भाव संयम के जो भाव है, वो भाव है व्यवहार प्रतिमा। मैं निश्चय प्रतिमा क्या है और व्यवहार प्रतिमा क्या है? निश्चय से तो दो कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो अंतर में आत्मलीनता है, वीतराग परिणति है, उसका नाम है निश्चय प्रतिमा या देश व्रत, देश चारित्र। और उस संबंधी जब इस जीव को मंद कषाय के भाव होते हैं और नियम संयम के शुभ भाव होते हैं, उसका नाम है व्यवहार से प्रतिमा या व्यवहार से चारित्र। और उस परिणाम के अनुसार जब बाय में क्रिया दिखाई देती है, तो उस क्रिया को भी हम देखने की अपेक्षा से व्यवहार में चारित्र या व्यवहार में प्रतिमाएं कह देते हैं। समझ में आया? आप देखो, वास्तव में तो क्रिया को व्यवहार से भी चारित्र नहीं कहा। चारित्र व्यवहार से किसको कहा? कि वीतराग परिणति पूर्वक जो परिणाम होते हैं ना, शुभ परिणाम, नियम संयम के भाव, उन भावों को व्यवहार से चारित्र कहा है, परिणाम को, क्रिया को नहीं। इसके पीछे कारण क्या है? क्रिया को चारित्र क्यों नहीं कहा? बताओ। क्योंकि क्रिया जो होती है वो देह की क्रिया है और शरीर क्या है? पुद्गल है, और पुद्गल में चारित्र नाम का गुण होता नहीं है, वह व्यवहार से भी उसको चारित्र कैसे कहो? लेकिन जीव में जो परिणाम हो रहे हैं वो परिणाम किसके हैं? वो जीव के हैं। इसलिए अंदर की शुद्धता निश्चय चारित्र, और उसमें जो परिणाम हो रहे हैं शुभ भाव रूप परिणाम, वो परिणाम क्या है? व्यवहार चारित्र। ऐसा विषय है। अभी बहुत सारे लोगों को ये विषय के लिए नहीं होगा इतनी जल्दी, लेकिन बहुत गजब की बात है। ऐसा श्रद्धा होना चाहिए। ये जरूरी है, हम दुनिया भर का ज्ञान कर लें, पढ़ लें खूब सारा, उससे कोई मतलब नहीं है। एक एक लाइन को पढ़ करके आप उसके विषय में विचार करो, ये बात यहाँ पे लिखी है तो इसका मतलब क्या है। मैं हमारे जीवन में ये बात कहाँ तक लागू होती है और कहाँ तक नहीं होती है। मैंने सुबह बताया था ना, अपने को ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है सम्यक दर्शन के लिए, केवल और केवल तत्व विचार करना है। ये हमारे हाथ में है, बाकी सब अपने आप होता है। आप सोचो, मैं यहाँ से चेन्नई जाऊँगा जब 10 दिन बाद, तो परी जी भाई साहब आप मुझे ट्रेन में छोड़ दोगे जीटी में, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा चेन्नई जाने के लिए बताओ? कुछ नहीं, अपनी सीट पे सोना है मुझे बस अपने आप में चेन्नई पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं केवल स्वाध्याय और तत्व विचार करना है, उसके बाद अंदर में सारा खेल होता रहेगा और सम्यक दर्शन हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है। इतनी गजब की बात है।
हमें लगता है कि हमें करना है, हमें करना है, हमें मन ही नहीं लगता करे बिना, बिना करे मन ही नहीं लगता हमारा, कुछ करे नहीं तो ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं हमने। और ये जो तत्व विचार है ये करना करना लगता ही नहीं है। आप सोचो, मैं अगर भाई साहब 10 दिन के उपवास नहीं करूँ, एकासन नहीं करूँ, तो लोगों को लगेगा कुछ नहीं आता इनको, भले मैं 3 घंटे 4 घंटे तत्व विचार करता रहूँ, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। होता है कि नहीं होता भाई साहब? ये जीवन में आपको ऐसा सब देखने मिलेगा। लेकिन दिशा सही कौन सी है इसका निर्णय हमें करना है, हमें निर्णय करना है इसका। आपको बाह्य में चारित्र दिखाना है या अंदर में बदलाव करना है? भाई अंदर में बदलाव हुए बिना बाह्य में हो सकता नहीं। दिखा सकते हो आप, होगा नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये पंखा लगा हुआ है, ये पंखा चलना बंद हो गया, अब बाहर से आप कितनी ही पंखड़ी हिलाओ, वो पैंट डाल करके हिलाते ना, थोड़ा चल जाए चल जाए चल जाए, अंदर से ही तार हिल गया हो तो बाहर से कितनी पंखड़ी हिलाए कि पंखा ठीक हो जाए? सवाल ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? उसको खोलो, देखो भाई समस्या कहाँ है, अंदर से ठीक हो तो बाहर से अपने आप ठीक हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही आपको पाप कम करने हैं, कषाय कम करनी है, बाह्य आचरण पालना है, तो क्या करना? तो बाहर में बिल्कुल कोशिश मत करो, बाहर में कोशिश करना सबसे पहले बंद करो। अनादिकाल से लेके आज तक हम सभी केवल और केवल बाह्य में कोशिश करते आ रहे हैं, और वहाँ कोशिश करना ही बेकार है, उसका मतलब ही नहीं निकलता। अंदर में आप प्रयास करो, तत्व चिंतन करो, भेद विज्ञान रूप पुरुषार्थ करो। ये जब अंदर का पुरुषार्थ होता है ना, तो बाह्य में बदलाव स्वयमेव दिखाई देने लगता है। कांच का गिलास होता है ना, अंदर पानी भरते हैं तो बाहर से अपने आप दिखाई देने लगता है, ऐसा होता है। तो इसलिए हमें सारा बदलाव कहाँ करना है? अंदर में करना है। समझ में आ गया? तो सम्यक दर्शन में, दर्शन प्रतिमा में क्या अंदर समझ में आया हमें? कि सम्यक दृष्टि जो जीव है उसकी संसार और भोगों के प्रति जो अरुचि होती है, दर्शन प्रतिमा में उससे वो अनंत गुणा विशुद्धि पूर्वक होती है। समझ में? कितनी विशुद्धि पूर्वक? अनंत गुणा विशुद्धि पूर्वक होती है। सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के मिथ्यात्व के साथ एक अनंतानुबंधी का उपशम था, और यहाँ पंचम गुणस्थानवर्ती के अब अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी उपशम है, और इसके देश चारित्र प्रकट हो चुका है। और देश चारित्र प्रकट होने से चौथे गुणस्थानवर्ती जीव से इसके वितराग परिणामों की शुद्धि बहुत बढ़ जाती है, और इसके इतनी शुद्धि बढ़ने से बाह्य में अपने आप नियम संयम के भाव होने लगते हैं, और उस अनुरूप इस जीव का आचरण भी दिखाई देने लगता है। दर्शन प्रतिमा का सामान्य अर्थ यहाँ पे सम्यक दर्शन ही लेना, और इस सम्यक दर्शन में 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक दर्शन प्रतिमा है। संसार और भोगों के प्रति इसकी रुचि बहुत ज़्यादा घटने लगी। ठीक है, अब ये रुचि और जब ये आत्मा में अनुभव में लीन होने लगता है ना, थोड़ी देर और आत्मा में टिकने लगता है, स्वभाव की ओर टिकने लगता है। जैसे अंतर्मुहूर्त मैंने बताया ना, अंतर्मुहूर्त के कितने सारे भेद है, कोई 4 समय टिक रहा है, अब ये 5 समय 6 समय टिक रहा है, तो अब इसके भावों में विशुद्धि अनंत गुणा और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ती है, ऐसा कहा है। ठीक है, तो इसके अनंत गुणा विशुद्धि और बढ़ी, तो अब इसको व्रत प्रतिमा लेने के भाव आएंगे। तब ये व्रत कौन कौन से लेता है, कैसे कैसे व्रत लेता है, जिसकी चर्चा भी यहाँ स्वयं समंत आचार्य ने 3रे 4थे 5वें अधिकार में करी भी है, वो हम पढ़ेंगे। कल हम व्रत प्रतिमा की चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धि।